हेलो गाइस, दिस इज प्रभात और आप देख रहे हैं डिजिटल जागरण। तो आज हम लाइनेक्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, मतलब टर्मिनल खोल के उसमें कुछ कमांड रन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे टर्मिनल खोलते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे टर्मिनल। यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और टर्मिनल ओपन हो गया है। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले यूजर्स के बारे में बताता हूँ। यूजर्स जो होता है इसमें एक रूट यूज़र होता है और एक सिंपल यूज़र होता है। तो आप रूट यूज़र में कैसे स्विच कर सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे sudo su। यहाँ पे जब sudo su आप इंटर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड पूछेगा जो आपने लॉगिन करते समय बनाया था। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें अब रूट एक्सेस मिल चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है रूट प्रभात वर्चुअल बॉक्स। तो अब हमें रूट एक्सेस मिल चुका है। अब हम इसमें कुछ भी मॉडिफाई या फिर कुछ भी करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। और हमारा पहले जो सिंपल यूजर था उसमें हम वो नहीं कर सकते थे जो अब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रूट है तो हमें इससे पता चलता है कि रूट एक्सेस हमारे पास है। और यहाँ पे आप देखेंगे होम प्रभात है। तो मतलब कि ये जो हमारा है ये एक डायरेक्टरी लोकेशन है। तो जब हम अपने फाइल सिस्टम की बात करते हैं कैसे डाटा ऑर्गेनाइज करके स्टोर करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं ये खूब सारे डायरेक्टरीज होती हैं जिसमें डाटा स्टोर होते हैं। ये आपके विंडोज सिस्टम पे भी होता है। जैसे कि आप डेस्कटॉप पे जाएं और वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम अपने डेस्कटॉप पे हैं। तो डेस्कटॉप पे हमारे एक न्यू फोल्डर है, हम इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप और न्यू फोल्डर है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सी यूजर्स है और प्रभात पटेल और डेस्कटॉप न्यू फोल्डर, मतलब ये सारी हमारे डायरेक्टरीज हैं जो कि इसमें मतलब ये सब डायरेक्टरी हैं जिसमें हमारा ये न्यू फोल्डर है। तो ऐसे ही आपके उबंटू में भी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये डायरेक्टरीज हैं। अगर आपको अपने डायरेक्टरी को देखना है कि मतलब कि इसमें कौन सी डायरेक्टरी है कि ये है डायरेक्टरी ये है, तो यहाँ पे आप pwd कमांड यूज़ कर सकते हैं। pwd कमांड मतलब होता है ये आपकी डायरेक्टरी को बताता है कि आप इस यहाँ पे कौन डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी बता रहा है होम और प्रभात। तो यही हमारी बेसिकली डायरेक्टरी हैं जो कि हमारे सिस्टम पे अभी हैं। अगर आप देखना चाहें कि मतलब कि ये जो होम प्रभात डायरेक्टरी हैं इसके अंदर भी कितनी डायरेक्टरीज हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कमांड यूज करना होगा ls कमांड। ये क्या करता है, यह दिखाता है कि मतलब कि हमारे सिस्टम में कितनी भी डायरेक्टरी हैं उसको सबको लिस्ट करता है। तो चलिए हम इंटर करते हैं और देखते हैं कितनी डायरेक्टरीज अभी उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट और डाउनलोड म्यूजिक और कई सारे हैं डायरेक्टरीज अभी उपलब्ध हैं। अब इनको फोल्डर्स भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्टरीज ही आप समझिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे कि डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी या फिर फोल्डर हो गया, डॉक्यूमेंट एक डायरेक्टरी हो गया या फिर फोल्डर हो गया। आप जैसा समझे आप समझ सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टरी या फिर फोल्डर। ये सब वैसे ही है जैसे हमारे विंडोज सिस्टम पे था। आपने विंडोज सिस्टम में देखा होगा कि CMD में हमने अगर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना होता है तो हम cd कमांड यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके लाइनेक्स में भी कई कमांड विंडोज से सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हमें किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा तो हम cd कमांड को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर हमें जैसे डेस्कटॉप पे हम जाते हैं अभी तो हम यहाँ पे cd कमांड यूज कर सकते हैं, cd और स्पेस देंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप लिखेंगे। यहाँ पे डी कैपिटल है तो हम इसको डी कैपिटल ही रहने देंगे और जो जैसा है वैसा लिख देंगे और इसके बाद इंटर कर देंगे। तो हम अभी देखिए डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अगर हम फिर से pwd कमांड यूज करते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारी इसमें से कौन सी डायरेक्टरी हैं। तो pwd कमांड यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए home/प्रभात/डेस्कटॉप, मतलब कि हम अभी डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे हैं। अगर हम यहाँ पे ls दबा के देखें कि हमारे डेस्कटॉप पे क्या क्या है तो ls इंटर करके देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। तो जब यहाँ पे अगर कोई डायरेक्टरी या फिर फोल्डर हो तो यहाँ पे वो लिस्ट हो जाता है। हम यहाँ पे डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो जैसे कि हम अपने विंडोज सिस्टम में राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक कमांड यूज करना होगा mkdir। हाँ, ये कमांड CMD में भी यूज होता है, मतलब कि विंडोज सिस्टम में भी यही कमांड यूज होता है। हम बताए थे आपको कि कुछ सिमिलर कमांड होते हैं। तो यहाँ पे mkdir लिखने के बाद स्पेस देंगे और यहाँ पे जो हमें डायरेक्टरी का नाम लिखना है वो हम लिख दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे न्यू लिखते हैं और इसको इंटर कर देते हैं तो हमारी जो है डायरेक्टरी बन चुकी है। अब हमें अगर इसको देखना है तो हम यहाँ पे ls कमांड यूज करेंगे और इंटर करेंगे।
तो हमारी जो एक डायरेक्टरी है देखिए यहाँ पे न्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे cd कमांड यूज़ करेंगे और हम न्यू डायरेक्टरी में जाएंगे। हम cd और यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू, उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अभी न्यू डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अगर हमें देखना है कि इस डायरेक्टरी में हम हैं तो हम यहाँ पे pwd कमांड यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप और न्यू पे आ गए हैं। अगर यहाँ पे देखें हम कुछ है इसमें कि नहीं, तो यहाँ पे ls कमांड यूज़ करेंगे और इंटर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे भी डायरेक्टरीज बना सकते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूँ न्यू अंडरस्कोर फोल्डर, उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो हमारा ये फोल्डर बन चुका है और यहाँ पे हम ls करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आ गए, जैसे कि हमने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया। अगर हम अपने प्रीवियस डायरेक्टरी जैसे कि डेस्कटॉप पे जाना चाहें या फिर इसमें जाना चाहें या फिर होम पे जाना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फिर से कमांड यूज़ करेंगे cd डॉट का। तो उसको इंटर करेंगे तो हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हमें अभी उस पर एक स्टेप और पीछे जाना होगा तो हम यहाँ पे cd और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक स्पेस है, उसके बाद फिर डाटा तक आना है, उसके बाद इंटर करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे एक स्टेप पीछे आ गए। तो इसकी मदद से आप एक स्टेप पीछे और सिर्फ cd कमांड की मदद से आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं। तो हम अभी डेस्कटॉप पे हैं। अगर फिर हमें इसको स्क्रीन को क्लियर करना है तो हम यहाँ पे कमांड देंगे क्लियर। तो इस कमांड की मदद से हमारा जो ये सब दिख रहा है कमांड वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए क्लियर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे ls-a। तो हमारा ls-a जो हो गया ये हमारा हिडन डायरेक्टरी को शो करता है। ls कमांड जो है वो सिर्फ हमारे डायरेक्टरीज को दिखाता है। तो हम इंटर करेंगे तो सिर्फ डायरेक्टरी दिखेगी। अगर हम ls के साथ -a भी कमांड यूज करें तो यहाँ पे जो हिडन डायरेक्टरीज हैं वो भी हमको शो होंगी। तो जैसे कि हम इंटर करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कई सारी डायरेक्टरीज जो कि थी वो सब आ गई हैं और ये पहले नहीं थी, पहले सिर्फ इतनी ही डायरेक्टरीज थी, लेकिन अब इतने सारे डायरेक्टरी दिख रहे हैं। तो ये जो ls-a कमांड है इसकी मदद से आप हिडन फोल्डर, मतलब कि विंडोज में जो आप हिडन फोल्डर बनाते हैं उसको हम हिडन फोल्डर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको हिडन डायरेक्टरीज कहेंगे। तो यहाँ पे ls-a की मदद से आप हिडन डायरेक्टरीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक नई चीज़ देखेंगे 1 डॉट और 2 डॉट। तो यहाँ पे जो 1 डॉट है वो बेसिकली रेफर करता है आपकी करंट डायरेक्टरी को, और जो ये है डबल डॉट वो रेफर करता है आपके प्रीवियस डायरेक्टरी को। तो हम यहाँ पे जैसे कि अगर हम कैसे पे आना चाहें तो हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा cd डॉट कैसे और इंटर कर देंगे। तो हम यहाँ पे कैसे के अंदर आ चुके हैं और हम यहाँ पे ls करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे उसके कंटेंट हैं। अगर मैं फिर वापस बाहर जाना चाहूँ तो हम यहाँ पे cd डॉट डॉट लिखेंगे और वापस चले जाएंगे अपने, सॉरी मैंने स्पेस नहीं दिया था इसलिए गलती हो गई, cd डॉट डॉट लिखेंगे, अब स्पेस दे दिए। अब हम एक स्टेप पीछे चले गए, वहाँ पे गलती हो गई थी कि मैंने यहाँ पे एक स्पेस नहीं दिया था इसलिए गलती हो गई थी। यहाँ पे कमांड रन कराते समय यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा कमांड सही यूज कर रहे हैं या फिर गलत। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कमांड गलत होने की वजह से यहाँ पे कमांड नॉट फाउंड लिख दिया। तो इसमें होती रहती है इतनी छोटी छोटी गलतियाँ सीखने पे। तो आई होप आप लोगों को ये कमांड आया होगा कि मतलब cd कमांड और cd डॉट डॉट कमांड और ls कमांड और pwd कमांड, ये कमांड काफ़ी समझ में आए होंगे। तो अब हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जैसे कि, तो मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट कमांड बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो मैं जैसे आप लोगों को बता दूँ कि एडिटर को कैसे खोलते हैं इसमें। तो जब भी आप लाइनक्स के साथ काम कर रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है फाइल्स क्रिएट करना, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना, HTML फाइल क्रिएट करना इत्यादि सब फाइलें कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको कुछ लिखना होगा तो आपके लिए वो चाहिए ये कमांड। जैसे कि कोई आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या फिर कोई चीज़ भी कुछ भी लिख रहे हैं आप टेक्स्ट फाइल बना के, तो वो एक एडिटर में ही आप लिखेंगे। वैसे तो आप लिखेंगे नहीं कहीं, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे और उसी में लिखेंगे। तो चलिए हम वो कमांड देखते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि नैनो लिखते हैं, नैनो आपका एक कमांड है एडिटर खोलने का, और यहाँ पे हम स्पेस देंगे और यहाँ पे हम कोई भी फाइल का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे hello.html लिख देते हैं, तो ये आपकी एक HTML फाइल हो गई। तो ये नैनो क्या करेगा, नैनो आपका एक नैनो एडिटर खोल देगा जो कि आप उसमें ये फाइल्स
क्रिएट किए हैं वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक एडिटर खोल गया है, देखिए GNU Nano 4.8 hello.html करके। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें HTML फाइल में बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे HTML लिख दूँ। अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल O करेंगे। तो जब आप कंट्रोल O प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा क्या आपको ये नाम चाहिए फाइल का अपने, हमें चाहिए हाँ, तो हम एंटर करेंगे। तो ये हमारी सेव हो गई है। अब हम एग्जिट मार सकते हैं। तो एग्जिट मारने के लिए हम यहाँ पे मैं यहाँ पे कंट्रोल X दबा दूंगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हम HTML फाइल लिखे हैं और हम उसको सेव भी किए हैं और एग्जिट भी हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने एक HTML फाइल क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पे अगर मैं ls करूँ, देखेंगे यहाँ पे एक hello.html की भी फाइल है। यहाँ पे जब सारी डायरेक्टरी हैं तो उसमें एक hello.html की भी फाइल बनी हुई है। अगर आप चाहें कोई भी एडिटर ना खोलने की, वैसे ही अपनी टेक्स्ट या फिर HTML फाइल बनाने की, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं टच। और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि hello.txt। उसके बाद एंटर कर देंगे तो हमारी hello.txt फाइल बन चुकी है। अगर हम ls करके देखते हैं तो वो हमें लिस्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे न्यू है, एक डायरेक्टरी है और एक txt फाइल है, hello.txt है। और ये हमारी जो न्यू है वो डायरेक्टरी जो हमने अभी पहले बताया था आपको कमांड करके। तो आपका ये जो नैनो है वो एक समझ लीजिए एक एडिटर है, उसमें आप कोई भी फाइल खोल सकते हैं और आप एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। और टच कमांड की मदद से आप कोई भी फाइल बना सकते हैं, ठीक, चाहे जो भी फाइल हो। अगर मैं hello.txt को खोलना चाहूँ एडिट करने के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे नैनो और स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे hello.txt। तो हम जब यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारा ये एडिटर खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी इंटर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इंटर करते हैं हेलो गाइज यू आर वाचिंग नाउ। तो यहाँ पे हमने लिखा हेलो गाइज यू आर वाचिंग नाउ डिजिटल जागरण यूट्यूब चैनल। तो हम इसको सेव कर सकते हैं कंट्रोल O दबा के। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है फाइल नेम और राइट टू राइट, मतलब कि आप यही नाम रखना चाहते हैं, हम इंटर कर देंगे। यहाँ हम यही नाम रख सकते हैं और कंट्रोल X की मदद से हम फिर भी एग्जिट हो जाएंगे जैसे कि हम पहले हुए थे। तो ऐसे आप नैनो एडिटर की मदद से आप कोई भी फाइल या फिर क्रिएट कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। और टच कमांड की मदद से आप नैनो मतलब कि कोई भी फाइल बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नैनो कमांड की मदद से फाइल बनाएं भी और लिखो भी, क्योंकि टच कमांड सिर्फ आपको एक फाइल बना के देगा और कुछ नहीं। अगर आपको एडिट भी करना है, उसमें कुछ भी लिखना है, तो आप नैनो कमांड का ही यूज करें। अगर आप किसी भी फाइल के अंदर देखना चाहें कि वो उसमें क्या लिखा है तो यहाँ पे आप कैट कमांड यूज कर सकते हैं। कैट कमांड आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं इस फाइल के अंदर क्या लिखा है। तो हम यहाँ पे कैट स्पेस देंगे और hello.txt लिखेंगे, उसके बाद हम इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा आ गया हेलो गाइज यू आर वाचिंग नाउ डिजिटल जागरण यूट्यूब चैनल। हमने बेसिकली यही लिखा था कमांड वहाँ पे एडिटर में और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। मतलब आप ये कैट कमांड की मदद से आप ये भी देख सकते हैं कि क्या है। कैट कमांड आपको एक बहुत ही यूजफुल कमांड है समझिए। अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊँ और hello.html में क्या लिखा था उसका देखें तो हम देखेंगे यहाँ पे हम cd कमांड टाइप करेंगे और यहाँ पे कैट hello.html और उसके बाद इंटर कर देंगे। तो हम यहाँ पे हमने यही लिखा था HTML, तो यहाँ पे ये बेसिकली लिखा आ गया है। तो ये हो गया आपका कैट कमांड। कैट कमांड भी आपको बहुत ही उपयोगी कमांड है। अगर आप मल्टीपल फाइल्स को एक साथ देखना चाहें तो वो भी आप कैट कमांड की मदद से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम CD डायरेक्टरी पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम एक और फाइल डायरेक्ट मतलब एक और टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं नैनो new.txt। उसके बाद इंटर करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब टू आवर YT चैनल और हम यहाँ पे कंट्रोल O से सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्या आप यही रखना चाहते हैं नाम, हम यहाँ यही रखना चाहते हैं। इसको आप इंटर कर देंगे और कंट्रोल X से एग्जिट हो जाएंगे। और फिर हम यहाँ पे कैट कमांड की मदद से मल्टीपल फाइल्स को खोलेंगे। तो हम यहाँ पे कैट टाइप करेंगे और उसके बाद स्पेस देंगे और hello.txt लिखेंगे और फिर स्पेस देंगे और लिखेंगे new.txt। उसके बाद इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है हेलो गाइज यू आर वाचिंग नाउ डिजिटल जागरण यूट्यूब चैनल।
और सब्सक्राइब टू आवर YT चैनल मीन्स यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देखिए आप कैट कमांड की मदद से मल्टीपल फाइल्स को भी खोल सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे करके देख सकते हैं कैट कमांड की मदद से। तो कैट कमांड आपका बहुत ही समझ लीजिए उपयोगी कमांड है। अगर आप एक देखना चाहें कि यहाँ पे कैट और HE लिखें और यहाँ पे टैब बटन दबाएं तो यहाँ पे hello.txt लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब कि टैब आपका बेसिकली कुछ शॉर्ट कर देता है सिस्टम, मतलब आपको लिखना नहीं होगा। तो यहाँ पे ये शॉर्ट कर देता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे CD स्पेस और N लिखूँ और टैब दबाऊँ, यहाँ पे न्यू में आ गया और इंटर कर दूँ तो मैं अभी देखिए न्यू डायरेक्टरी में आ गया। और एक कमांड आपको दिखाता हूँ और वो कमांड है हिस्ट्री कमांड। तो ये जो हिस्ट्री कमांड है ये हमको बताता है कि हमने कौन कौन से कमांड अभी भी लिखे हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि इंटर करते हैं तो हमने अभी बहुत सारे कमांड को यूज किया है, तो यहाँ पे ये सब दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमने कैट कमांड, CLS कमांड और PWD कमांड, बहुत सारे कमांड हमने यूज किए हैं। नैनो कमांड, CD हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री कमांड यूज किए हैं हमने। 49 कमांड अभी बता रहे हैं, समझ लीजिए हमने 49 कमांड यूज किए हैं। यही सब आपकी हिस्ट्री कमांड दिखाता है कि आपने कौन कौन से कमांड यूज किए हैं। अगर हम रूट एक्सेस से एग्जिट करें यहाँ से, तो हम यहाँ पे रूट एक्सेस से एग्जिट हो गए हैं और फिर हम यहाँ पे हिस्ट्री कमांड यूज करें तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे अगर हिस्ट्री कमांड यूज करें तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री कमांड बस इतना ही यूज किया है। मतलब कि रूट एक्सेस में हमने ज़्यादा यूज किया है और इसमें बस खाली हमने यही यूज किया है, जो मैं काफ़ी पहले ये सब कमांड पहले ही मैं यूज किया हूँ, इसलिए आपको नहीं, मैंने आपको ये सब कमांड बताया था, सूडो और क्लियर और हिस्ट्री ये भी यूज किया हूँ और ये सब कमांड मैंने पहले से ही यूज किए थे। तो यहाँ पे भी मैंने 20 कमांड लगभग यूज किए हैं। तो जो आप सबके रूट एक्सेस के कमांड हैं और आपके नॉर्मल एक्सेस के कमांड हैं वो सब सारे अलग अलग होंगे और उनकी हिस्ट्री भी अलग होगी। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से रूट एक्सेस में एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे, तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। तो हम अभी रूट एक्सेस में आ गए हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ LS और हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे। तो मैं CD डेस्कटॉप करता हूँ। तो हम अभी डेस्कटॉप पे आ गए हैं। हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब क्लियर हो गया है। अब हम डेस्कटॉप पे LS करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फाइलें मतलब कि एक डायरेक्टरी और 2 फाइलें बनाई थी, hello.txt और new.txt के नाम से। तो यहाँ पे ये सब दिखा रहा है। अब मैं इन फाइलों को आपको मूव करना सिखाऊंगा। जैसे कि मेरी जो new.txt है, मैं इसको न्यू जो डायरेक्टरी है इसमें मूव करूँगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे, MV कमांड। ये बेसिकली मूव कमांड होता है और एक स्पेस देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे new.txt और स्पेस देंगे यहाँ पे ./new और इंटर कर देंगे। तो हमारी ये फाइल जो है वो मूव हो गई। अब हम यहाँ पे LS करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारी hello.txt की फाइल बची और ये जो हमारी new.txt है उसमें चली गई। तो हम यहाँ पे अगर न्यू डायरेक्टरी में जाकर देखें तो यहाँ पे हमें new.txt की फाइल मिल जाएगी। हम यहाँ पे जाके देखते हैं। हम यहाँ पे LS करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी 2 फाइलें हैं, एक न्यू फोल्डर और new.txt। तो यहाँ पे हमारी जो new.txt फाइल है वो सक्सेसफुली मूव हो चुकी है। तो MV कमांड की मदद से आप मूव कर सकते हैं। अगर मुझे ये new.txt को रिमूव करना है तो उसके लिए rm कमांड यूज होगा, मीन्स रिमूव डायरेक्टरी। rm मीन्स रिमूव, rm और उसके बाद जो फाइल हमें रिमूव करना है उसे लिखेंगे स्पेस देके। तो हम यहाँ पे new.txt उसके बाद इंटर कर देंगे। तो ये जो हमारी फाइल थी वो रिमूव हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे LS करके देखते हैं तो वो फाइल हमारी जो थी new.txt वो नहीं है, वो हमारी फाइल सक्सेसफुल रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पे आप rm कमांड की मदद से रिमूव कर सकते हैं और mv कमांड की मदद से मूव कर सकते हैं। अगर हमें फोर्सफुली किसी भी डायरेक्टरी में सभी फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम LS करके देखते हैं कि यहाँ पे कितनी फाइलें हैं। तो यहाँ पे देखिए hello.txt और न्यू नाम की एक डायरेक्टरीज हैं। तो हम इनको अगर फोर्सफुली रिमूव करना चाहें दोनों को एक साथ तो हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे rm और rm और स्टार कमांड यूज करेंगे और स्टार करेंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे। तो ये हमारी जो की है सारी फाइलें रिमूव हो चुकी होंगी। अगर हम यहाँ पे LS करके देखें
तो अभी देखिए हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मतलब कि अगर आपको फोर्सफुली रिमूव करना है तो यहाँ पे आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, rm और -rf और स्टार। और मैंने आपको एक रूट एग्जिट कमांड के बारे में तो बताया नहीं। अगर आप रूट कमांड में अगर नॉर्मल यूजर में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एग्जिट कमांड यूज़ करेंगे और इंटर कर देंगे तो आप अभी रूट से हम बाहर आ चुके हैं, अब हम नॉर्मल यूजर में हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप एरो की यूज़ करते हैं तो आपका वो प्रीवियस कमांड जो है वो सब बताएगा। तो मैंने अगर एरो की यूज किया है, देखिए यहाँ पे sudo मैंने पहले कमांड यूज़ किया था रूट एक्सेस पाने के लिए, तो ये बता रहा है। और हिस्ट्री कमांड यूज़ किया था क्लियर sudo, मतलब कि हमने यही सब कमांड यूज़ किए थे तो यही बता रहे हैं। एरो की से भी आप पिछला कमांड अपना यूज़ कर सकते हैं, आपको इंटर करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं रूट एक्सेस के साथ ये सब कमांड यूज़ कर सकता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है मुझे एग्जिट, ls, rm, ls, क्लियर, cd, यही सब कमांड हमें दे रहा है। तो ऐसे आप अपने पुराने कमांड को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कमांड नहीं आ रहा है तो उसका हेल्प लेने के लिए आप, जैसे कि हम कैट कमांड का हेल्प देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कैट लिखेंगे और फिर उसके बाद डैश हेल्प लिखेंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे तो हमारा पहले देखिए यूजेज दिखाएगा, उसके बाद फिर ये कमांड दिखाएगा कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी कमांड का हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई कमांड नहीं आ रहा है तो चलिए हम यहाँ पे एक फैमिलियर कमांड यूज़ कर सकते हैं ls, और यहाँ पे उसके लिए हम हाइफन हेल्प डालेंगे और इंटर करते हैं। तो देखिए ls कमांड की मदद से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं हम। तो आप इसमें देख सकते हैं वो मुझको दिखाएगा कि आप ls के साथ क्या करेंगे, जैसे कि -a दिखाता है डू नॉट इग्नोर एंटायर स्ट्रिंग विथ, और देखिए -A बताता है ऑलमोस्ट ऑल, डू नॉट लिस्ट इम्पेड ऑल, मतलब कि ये सब सारे कमांड बताता है ls के बारे में हमें। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं हेल्प की मदद से अगर हमें कमांड नहीं मालूम है। बेसिकली सारे कमांड सबको याद नहीं रहते हैं तो सभी लोग यही करते हैं, हेल्प लेकर सभी कमांड को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट हेल्प लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हेल्प लिखेंगे तो उससे आपको सारे कमांड पता चल जाएंगी। आप लाइनक्स में क्या क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं वो सब सारे कमांड यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर डायरेक्ट हेल्प आप लिखेंगे तो देखिए ये सब कमांड आप लिख सकते हैं लाइनक्स में और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए pwd कमांड है, बहुत सारे कमांड हैं जो कि अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे हिस्ट्री कमांड है, हिस्ट्री कमांड अभी हमने दिया था। बहुत सारे कमांड हैं जो कि हमारे सिस्टम में होते हैं, हेल्प की मदद से आप इन सारे कमांड को देख सकते हैं। तो मैंने आपको इको कमांड के बारे में नहीं बताया, इको कमांड के बारे में बता देता हूँ, जिससे आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इको लिखते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो हाउ आर यू, और इंटर करते हैं तो देखिए हमारा ये मैसेज आ गया प्रिंट होके हेलो हाउ आर यू। तो बेसिकली इको क्या करता है, आपका एक मैसेज प्रिंट करता है जो अपने कमांड में आप देना चाहे। इको क्या करता है, वो मैसेज प्रिंट करता है। और मैं आपको एक और कमांड के बारे में बताना चाहता हूँ, PS कमांड। PS कमांड बेसिकली आपका क्या करता है, वो सारे कमांड्स को, मतलब कि सारे प्रोसेस को लिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबकी PID है और टाइम CMD है, सब sudo bash PS सब कुछ जो कि आपको दिखा रहा है। ये PS बेसिकली यही करता है। और मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियर ऑप्शन करते हैं चूज, इसको क्लियर करने के लिए तो आप इसको न दबा के आप Ctrl L दबाएंगे तो आपका जो है ये सब स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे Ctrl L दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा क्लियर हो गया। मतलब आप क्लियर कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं और Ctrl L कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आपके टर्मिनल में कुछ बेसिक कमांड। तो अभी हम यहाँ से टर्मिनल क्लोज कर सकते हैं और आप उबंटू में एक और चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जैसे। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो कि हेलो नाम का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप उबंटू में अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेडो और एंडो दोनों कमांड हैं, तो आप यहाँ पे भी ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, आप जिनको सिलेक्ट करना चाहेंगे उनको सिलेक्ट कर, जैसे कि इसको सिलेक्ट करना चाहें तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अगर हम इसको सिलेक्ट करना चाहें तो ये हमारा सिलेक्ट हो जा रहा है। ये सिलेक्ट करें, हमारे अभी ये था तो हम बेसिकली इसको सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कट कर देते हैं, तो हमारे ये सिलेक्ट हो चुका है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और इस ट्यूटोरियल का फुल प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाइए और पूरे वीडियो को देखिए। वीडियो काफ़ी मज़ेदार बने हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डिजिटल जागरण।